हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेटाबेस के टेबल्स में डाटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है। डेटाबेस में के टेबल्स में डाटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्यूरी का यूज़ किया जाता है। इंसर्ट क्यूरी इज़ यूज टू इंसर्ट डाटा इन अ टेबल। यानी जो टेबल क्रिएट किया होता है उसमें जब डाटा हमने इंसर्ट करना होता है तो उसको इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट क्यूरी का यूज़ करते हैं। सेकेंड क्या है, यूजिंग इंसर्ट क्यूरी यू कैन ऐड डाटा इनटू अ टेबल वन रो एट अ टाइम। यानी आप टेबल के अंदर जो डाटा ऐड करना चाह रहे हैं वो एक रो में एक ही बारी में ऐड कर सकते हैं। तो इसके एसक्यूएल में टेबल्स में डाटा को ऐड करने के लिए दो तरह के सिंटैक्स होते हैं। एक सिंटैक्स वन है और दूसरा सिंटैक्स टू है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले सिंटैक्स को। पहला सिंटैक्स क्या है कि आपने इंसर्ट क्यूरी लिखनी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन पैरेंथेसिस में कॉलम्स के नेम, जितने कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं उन तमाम कॉलम्स के नेम लिखने हैं। उसके बाद आपने वैल्यूज लिखना है। पहली वैल्यू कॉलम वन में कौन सी वैल्यू है, कॉलम सेकंड कॉलम में कौन सी वैल्यू है, एंड सो ऑन कॉलम में अब लास्ट कॉलम में कौन सी वैल्यू है। इस तरह से आपने क्या करना है, टेबल में डाटा को इंसर्ट करना है। इसको हम प्रैक्टिकल वर्क से सीखते हैं ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आ सकें। तो यहाँ पे मैंने माई एसक्यूएल सर्वर पहले से ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जब भी हमने टेबल में इंसर्ट करना है डाटा, तो जाहिर सी बात है टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास डाटाबेस का होना ज़रूरी है। हमने एक यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट की है, क्रिएट डाटाबेस क्यूरी के ज़रिए विद कॉलेज नेम। ओके, क्रिएट डाटाबेस विद कॉलेज नेम एंड देन हम इसी डाटाबेस को, कॉलेज नाम की डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, टेबल्स में डाटा इंसर्ट करने के लिए एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप ये देखें, स्कीमास में आपको पता चलता है जो आपने टेबल क्रिएट किए होते हैं। ये स्काइला, साइज और ये जो वर्ड है ये बाय डिफ़ॉल्ट डाटाबेसेस हैं जो कि पहले से क्रिएट होते हैं, लेकिन ये जो कॉलेज डाटाबेस है ये हमने यहाँ पे क्रिएट की है। अब यहाँ पे देखें कि इस स्टूडेंट टेबल में हमने रोल नंबर और नेम नाम की दो जो कॉलम्स हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। अब हमने इन दो कॉलम्स में डाटा को इंसर्ट करना है। डाटा को इंसर्ट किस तरह से हम करते हैं, तो हम पहले मेथड से देखते हैं कि इसको में किस तरह से हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें डाटा इंसर्ट करने के लिए हमने क्यूरी लिखनी है, इंसर्ट इनटू विद टेबल नेम जो कि स्टूडेंट है एंड देन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में हमने क्या लिखना है, अपने कॉलम्स के नेम, रोल नंबर और नेम, ये हमारे कॉलम्स के नेम हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ क्या है, जो वैल्यूज़ हमने इंटर करनी है वो वैल्यूज़ हम लिखेंगे। लेट्स सपोज हमारी जो पहली वैल्यू है कॉलम वन में वो 101 है जो कि रोल नंबर है, और दूसरी हमारा कोई नाम है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नादिया नाम लिखती हूँ, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। उसके बाद आपने क्या करना है, कोमा लगाना है। उसी तरह इसको कॉपी करना है आपने और पेस्ट कर लें, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं चेंज कर लेती हूँ टू नादिया को चेंज करती हूँ किसी और नाम से, सबा रख लेती हूँ यहाँ पे नाम, और यहाँ पे आईडी है रोल नंबर 3 एंड नादिया के बजाय मैं यहाँ पे लिखती हूँ हुरिया। ओके, ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो हमने ऐड की। आपने याद रखना है स्टार्ट में तो आपने कॉलम यूज़ करना है, लेकिन लास्ट में आपने सेमी कॉलन यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रन करेंगे तो ये रेड साइन, ग्रीन साइन विद मार्क टिक ये शो कर रहा है कि आपका जो डाटा है वो टेबल में इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं क्यूरी के ज़रिए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। ये क्यूरी आपका पूरा टेबल शो करने के लिए यूज़ की जाती है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट है हमारे टेबल का नाम, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, स्टूडेंट। और जब हम इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे तो हमारे पास जो टेबल हमने क्रिएट किया है वो आ जाएगा। आपको उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब ये देखें, ये हमारा पहला मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के कॉलम्स में। टेबल के अंदर जो डाटा इंसर्ट करना है इस सिंटैक्स वन के ज़रिए हम डाटा इंसर्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स टू को, कि सिंटैक्स टू में किस तरह से डाटा को ऐड करते हैं। तो सिंटैक्स टू में डाटा को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज एंड देन 104। हम ये यहाँ पे 104 लिख रहे हैं क्योंकि पहले से
10123 ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं कोई भी, लाइक आलिया, और लास्ट में सेमी कॉलन, एंड देन इसी को हम कॉपी करेंगे और बार बार इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पेस्ट। ये हमारा सेकंड मेथड है जिसके ज़रिए हम टेबल्स में वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5 कर लें, यहाँ पे 6, एंड यहाँ पे नाइला, एंड यहाँ पे सबा। अब हम इनको रन करते हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम चेक करें, इसमें कोई एरर तो नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब हम सेलेक्ट स्टैटिक के कमांड के ज़रिए देखते हैं कि हमारे टेबल में ये डाटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, जो कि टेबल का पूरा डाटा शो करने के लिए है। इस क्वेरी को हमने लिखा। अब यहाँ पे आप ये देखें, हमारे पास सारे का सारा डाटा क्या हुआ, शो हो गया। ये पहले आलिया, नाइला, सबा जो कि हमने ऐड किया है। अब ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड के ज़रिए हमने डाटा इंसर्ट किया है। हम सेकंड मेथड को तब यूज़ करते हैं जब हमने स्मॉल टेबल्स क्रिएट करने हो, क्योंकि इसमें इंसर्ट इनटू टेबल्स की जो स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट होती है। और जो पहला हमारा टेबल था उसको हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई बड़ा टेबल क्रिएट करना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये वो टेबल था, ये एक टेबल सपोज किया हुआ एक टेबल जिसमें आपने डाटा को इंसर्ट करना है। 2 कॉलम्स हैं और अपनी मर्जी का आप कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक टास्क है, इसमें आपने एक टेबल बनाना है एम्प्लॉयर नेम से, और इस एम्प्लॉयर नेम के टेबल में आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी के नाम से। पहला एम्प्लॉय आईडी क्या है, 101, 102 और 103। नेम्स में अली, काशिफ और आसिम है। सैलरी क्या है, 40,000, 35,000 और 32,000। अगर आप ये टास्क कंप्लीट ना कर सके तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।